राज विराज में दीपावली। राष्ट्रीय जनता पार्टी आ समाजवादी पार्टी के एकता के उपलक्ष्य में राज विराज में दीपावली। विनय कर्ण यूट्यूब चैनल पर अपने के स्वागत अछि। एखन धरि जब अपने सब विनय कर्ण यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तब फटाफट विनय कर्ण यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कैल जाए और वीडियो के लाइक कमेंट शेयर कैल जाए। अपने सब विनय कर्ण फेसबुक पेज के सेहो फॉलो कैल जाए। तो आजुक वीडियो में समाजवादी पार्टी आ राजपा पार्टी के एकता के अवसर में राजविराज में भेल दिवाली आ तै संगे विभिन्न नेता, सामाजिक अभियंता, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा सभक विचार लऽ कऽ आयल छी। अपने सब बेसी से बेसी एहि वीडियो के लाइक कैल जाए, कमेंट कैल जाए, शेयर कैल जाए आ अंत धरि एहि वीडियो के देखल जाए। एहिमे विश्लेषण, प्रतिक्रिया, विचार सब किछु समेटल अछि और ई वीडियो अपने सभक लेल अछि। तो अवश्य पूरा वीडियो देखी, लाइक कमेंट आ शेयर करी, विनय कर्ण यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी। राजपा समाजवादी एकता के विषय में नेता आ बुद्धिजीवी सभक विचार विश्लेषण आजुक एहि वीडियो में समावेश कैल गेल अछि। के उत्कट इच्छा रहे मधेश में एकेटा मधेशवादी पार्टी बने। बहुत विभिन्न प्रकार के मधेशवादी पार्टी रहे, खास करके राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के एकीकरण के विगत वर्षों से बात चल रहा है। मधेश में एकेटा पार्टी बनाए करते 11 बरस से अभ्यास चल रहा है, लेकिन विभिन्न कारण आरोह अवरोह, पदीय मान्यता, व्यक्तिगत रिसीवी, टकराव ये सब खातिर हम सब एकीकृत नहीं भ सके छलिए। सबसे बड़का माइंडेड दल के गत निर्वाचन में, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा के निर्वाचन में आम मधेसी जनता हमरा सबके सीधा मतादेश दल के जो एके पार्टी भकर रही है, वह सबके सम्मान में और अंत में धन्यवाद देला चाहे हम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जे एक विधेयक आइन का दल फोड़े के विधेयक आइन का हमरा सबके एकीकृत होला मजबूर दिलखिन। सबके बधाई, सबके शुभकामना। आई लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, पार्टी एकीकरण के उपलक्ष्य में आई हम सब दीपावली मना रहल छी और आम मधेसी जनता के विश्वास दिया वाला चाहिए छी। देश के एक वैकल्पिक शक्ति, मधेश के सबसे बड़का पार्टी और हाल प्रतिनिधि सभा के तेसर सबसे पार्टी के रूप में जनता समाजवादी पार्टी स्थापित हेते, यह आग्रह करना चाहिए। धन्यवाद। खास करके ये मधेश के जे राजनीतिक रहे, मधेश केंद्रित राजनीतिक में जे दूटा धार बन के जे राजनीतिक होते रहे, कतौ न कतौ मधेश के जैसे से ये आंदोलने से एक निश्चित भए गेल रहे कि एकटा पार्टी में एकटा शक्ति बन के मधेश के राजनीतिक हुए, तबे जाके मधेश के मांग संशोधन हेते। और बहुत सारा दिन से ये डिमांड रहे, जे डिमांड काल्हि खुना 10 गते जैसे से दोनों पार्टी एकटा समझौता करके जे पूरा भेले और आब अवश्य एकटा वैकल्पिक देश के मधेश के नहीं, देश के ही एकटा वैकल्पिक शक्ति के रूप में ये पार्टी हेते और मधेश के जे मांग बाकी है वो अवश्य आबे वाला समय में संबोधन हेते। ओहिमे जे से दृढ़ विश्वास है। धीरेन्द्र प्रसाद शाह, नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा 70 के पूर्व अध्यक्ष। खास करके अखन जे समाजवादी पार्टी और राजपा नेपाल के एकीकरण भेल छै, ई एकीकरण मधेसी सबके खास करके ई सबको मांग रहे जे जल्दी ये सब एकीकरण हुए, लेकिन एक एहन अवसर एले जो दोनों पार्टी रातारात एकीकरण भेले। ऐसे मधेसी जनता में जरूर खुशहाली है, उत्साह है, उमंग है। ये निश्चित रूप से एकटा देखल जाए तो एहिमे एकटा महत्वपूर्ण चीज की है जे अखन ए दुटा के एकीकरण भेला से जते और मधेसी सब उत्साह है से उत्साह अखन नहीं है। दोसर ई एकीकरण एक औपचारिकता भेल छै, लेकिन अगर पूर्ण संगठन के रूप में लावे के लेल बहुत कठिन, ओतबे चुनौती और सब वही पार्टी के भीतर में छै। तेसर तरफ अगर एहि दुटा के एकीकरण से आवे वाला आगामी दिन में जे तराई में जे और पार्टी सब छै, जेना नेपाली कांग्रेस भेलै, नेकपा भेलै, एहि सब के अवस्था के लेल बहुत गंभीर चुनौती सेहो छै। ताहि लए कऽ ई एकीकरण बहुपक्षीय हिसाब से अगर देखल जाए तो एकीकरण में 2-3टा बात। एक सबसे पहले अब एकीकरण एक औपचारिक रूप में ये सब अपना केलक, अगर आप विस्तार के नहीं, अगर जिम्मेवारी बाँट फाँट के नहीं और
जन स्तर में ग्रास रूट तक एकीकरण के सुदृढ़ केना ई बड़का चुनौती है। एहि सबके अगर कए सकलकै तऽ एकीकरण बहुत बढ़िया है। दोसर तरफ जो नेपाली कांग्रेस नेकपा है एहि सबके तराई में जो अवस्था रहते ओहि अवस्था पर ओहि पार्टी सबके लेल एकटा नीक की कहै छै जे ओहि सबके नीक धक्का पहुँच सकै छै। तेहन किस्म के ओहो सबके चुनौती एकटा ओहि रूप में देखल जाए। तेसर जे अध्यादेश लावल गई पार्टी के अपन बहुमत सिद्ध कए के अथवा पार्टी खोल सकैए या की कहै छै जे अपने के कोनो पार्टी के अपन गठन कए सकै छै। एहि अर्थ में ई अध्यादेश जे रूप से आबै छै ओहि रूप से नहीं एलै, लेकिन ओहि अध्यादेश के फिरता करे के लेल सेहो एकटा ई महत्वपूर्ण भूमिका खेललकै। हमर नाम लक्ष्मी चौधरी, पूर्व सांसद। अखन जे राजपा पार्टी और समाजवादी पार्टी एक भेलै, वास्तव में कहबै तऽ जे जनता के एकटा चाहना छलै मधेसी जनता सबके से निश्चित रूप में पूरा हेतै। जनता सबके एकटा मांग छलै, संविधान अधूरा छलै। अब एहि एकता से हमरा लागै छै जे संविधान के मांग पूरा हेतै और जनता के मांग पूरा हेतै। अधूरा संविधान पूरा हेतै। जी, हमार नाम जंग बहादुर सिंह छै। हम सामाजिक क्षेत्र में लागल व्यक्ति छी, मानव अधिकार के क्षेत्र में। ई एकता सराहनीय छै, लेकिन एकता जे छै से जे उद्देश्य से एकता भेलै है ओ उद्देश्य जे छै से प्राप्तिये छै से एकता के अंतिम चरण में देखेतै। ताहि दुआरे ई एकटा जे छै से जिज्ञासा आम मास में छै। एकता होनाइ नीक बात छै, लेकिन एकता कंटिन्यू रहे और एकता जे उद्देश्य से भेलै उद्देश्य प्राप्ति हुए तब एकता के सफलता होइ छै। हम सूर्यनाथ यादव, पार्टी के केंद्रीय सदस्य। अखन जे अपना सबके ई समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी के जे एकीकरण भेलै, वास्तव में जनता के जे मांग रहे, मधेसी जनता के मांग अनुसार अखन के जे से ई पार्टी सब बहुते दिन से प्रयासरत रहे एकीकरण के लेल, से एकीकरण के सफल भेलै। निश्चित रूप में ई से एकटा सकारात्मक कदम से नेपाली राजनीतिक में अगाडि बढ़ले, मधेसी समाज में अगाडि राजनीतिक कदम अगाडि बढ़ले हैं। और से अखन के जे अवस्था है राष्ट्रीय के जे कोरोना के इनमें से राष्ट्रीय के एकजुट है के से अवस्था में जे ओली सरकार मतलब पार्टी फोड़े के सहज वातावरण जो बनैलकै रहे, राष्ट्रीय राजनीति के से गलत एक संदेश होकर जे गेलै, वही के भी हमरा सबके एकीकरण जे से मतलब बहुत सटीक जवाब जे से हमरा सबके एकीकरण लए नहीं राष्ट्र में अखन फुटू नहीं जुटू के जे से हमरा सबके संदेश देल सफल। दिनेश कुमार यादव, पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रदेश समिति सचिव। ई एकता ऐतिहासिक एकता से आई विगत में बहुत मधेश आंदोलन भेल छलै। आई मधेश आंदोलन में आई दुईटा पार्टी जे मधेसी जनता के भावना छलै, ई भावना के आई जे एकता भेलै, ई एकता से आई आम जनता आई मधेसी जनता सब खुशी छै और ये ऐतिहासिक निर्णय छै। आई इतिहास में ये के पन्ना में चीज लिखल गेलै है स्वाभाविक रूप में। एहि में बाधा अड़चन करकेलकै, ई बाधा अड़चन करे वाला सब स्वयं अपन परास्त भेलै। अब रहलै एहिठमा की भए गेलै, एहिठना के सरकार, एहिठना के प्रहरी प्रशासन सब एकर भाड़े में लागल रहे, लेकिन असफल भेलै। स्वाभाविक रूप में जो दीवा स्वप्न देखे छलियै से अपना चूर कर देलकै। और ई एकता से मधेसी जनता खुशी है और हम सब खुशी है, पूरा संघ पार्टी से। अब एक बार फिर मधेश में बिगुल बचते और निश्चित रूप मधेसी अधिकार की पहचान संहिता का मजबूत बने वाला काम कर। हमार नाम युवा अभियंता इंजीनियर सुनील राजदास जी। हम आज आजू के विषय जे ई फोरम राजपा एकीकरण भेल छै ओहिमे किछु कहै लए चाहै छी जे हम अहाँ देखते छियै 4 वर्ष बितला भए गेलै 6टा अध्यक्ष के। 6 अध्यक्ष में से अखन तक नहीं महाधिवेशन भऽ सकलै। तहिना 8 से केंद्र सदस्य छै, तहिना अखन जे एकीकरण जे छै काल्हि नीक रहतै, स्टेबल रहतै, सुनिश्चित करतै के गारंटी की छै। 8 से प्लस 4 12 से भए गेलै। काल्हि कतऽ ई 18टा महासचिव, एते वरिष्ठ उपाध्यक्ष ई सब जे छै एकरा केना मैनेज करल जेतै। अखन सहमति के प्रयास हम अहाँ देखलिए, फेसबुक में टीवी में लाइव देखलिए जे सहमति भऽ गेलै से कहि कऽ, लेकिन ई कते दिन तक रहतै, ई टूट फूट आ जुट के राजनीति कते दिन तक चलते। ई हम से कहै लए चाहब। एहि पर आम जनता, हम स्थानीय वासी सब, नगर प्रेमी, युवा, देश प्रेमी सबके मनन करे वाला विषय छै।
समाज में ई किस्म के होना है तो टूट फूट के बात चलना है। तहिना प्रधानमंत्री ओली जी से अहाँ के अपने एहन समय में कोरोना के समय में अहाँ के एहन टूट फूट के राजनीतिक जे कहलक से एकदम निंदनीय छै। इएह कहल चाहब। हमर नाम थान सिंह बंसाली, नागरिक समाज सप्तरी के हम कार्यवाहक अध्यक्ष छी। अखन जे राजनीतिक जे हलचल भेले है, समाजवादी और राजपा पार्टी के जे एकीकरण भेले है, निश्चित रूप से ऐसे मधेश मुद्दा के समर्थन मिलते है। जे अलग अलग रह करके जे सब मधेश के मुद्दा उठवे चले, मधेश में राजनीति करे चलिए, उससे बढ़ करके अखन जो संयुक्त रूप में जो उठे थे तो मधेश के जो जनता है, जो जनता के मतलब जो समस्या सब है, में संयुक्त रूप से आगे बढ़ते में एक आशा बन रही है। लेकिन अखन का जो राजनीति जो एकीकरण भेले है वो कोनो हमारा सबके इनका भीतरी आत्मा के एकीकरण अखन नहीं बुझा रहा है। जनता अखन तक सशंकित है कि कोनो डर से जे आजादी से लेकर ओकरा डर से ही सब भेले है, तो ई स्थायी नहीं रहते। एकरा स्थायी रखे खातिर भीतरी आत्मा से नेता सब एक नहीं होते। जब तक मधेश के जनता के हित में ये सब एकीकरण नहीं करते तब तक एमे कोनो जनता विश्वस्त नहीं है। लेकिन जे भी भेले है नीक भेले है, कम से कम एक ठाव मिलले है, वो सबसे बढ़िया बात है। आगामी दिन में कि मधेश के जनता के जे पिछड़ल जनता है, जे शोषण में पड़ल जनता है, एकरा हित में काम करते हैं, हमारा सब आशावान है।